नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां तैयारियों में लगी हुई है और खास करके एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए तो उन क्षेत्रों में मजबूती से तैयारी कर रहा है जिन क्षेत्रों में उनकी सीटें कम है। जिन क्षेत्रों में एनडीए को कम सीटें मिली वहां पर एनडीए मजबूती से लगा हुआ है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सभी लोग ये चाहते हैं कि जिन क्षेत्रों में हम कमजोर हैं, जिस विधानसभा सीट पर हम कमजोर हैं, वहां पर हमारी तैयारी मजबूती से होनी चाहिए, गठबंधन के साथ हमारी तैयारी होनी चाहिए। शाहाबाद की बात कर लेते हैं। शाहाबाद क्षेत्र में 22 सीटें हैं और उस 22 में से 19 सीटें महागठबंधन के पास है, जो कि एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से 22 में से 19 सीटें जो महागठबंधन के पास है उसे कैसे अपने पाले में डाला जाए। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए पूरी एनडीए ने अपनी जान झोंक दी है। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, वो भी शाहाबाद की बात कर ले रहे हैं। चिराग पासवान हाल में ही उन्होंने शाहाबाद में रैली की है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, जेडीयू लगी हुई है, सब लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से शाहाबाद में अपने आप को मजबूत करे। और शाहाबाद के क्षेत्र में अगर जाती है एनडीए तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है तो वो है राजद के जगदानंद सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। हाल में ही उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से अभी हटाया गया है, मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो वो एक बड़े चैलेंज के रूप में है। अभी देखिए, उनके बेटे जो हैं वो बक्सर से सांसद बन गए। तो एक बड़ा चैलेंज है शाहाबाद के लिए जगदानंद सिंह का परिवार। और जगदानंद सिंह की परिवार एक चुनौती के रूप में खड़ी है एनडीए के सामने। भारतीय जनता पार्टी उस चुनौती को स्वीकार कर रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से जब जगदानंद सिंह के बेटे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उनके बेटे को टिकट दिया कि भैया आप लड़िए हमारे गठबंधन से, हमारे पार्टी से, ताकि राजद को कमजोर किया जा सके। क्योंकि जगदानंद सिंह का उस क्षेत्र में एक अपना साम्राज्य है और राजपूतों में एक अलग उनकी छवि भी है। तो उस परिवार से एनडीए को भिड़ना एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे में एनडीए पूरी तैयारी कर रही है कि किससे कहां पर सेट किया जाए। देखिए, एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा हम करने जा रहे हैं जो कि उस परिवार से आता है। जगदानंद सिंह के बड़े भाई सच्चिदानंद सिंह। सच्चिदानंद सिंह शाहाबाद के राजपूतों के सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े समाजवादी नेता भी थे, क्योंकि उनकी उस क्षेत्र में तूती बोलती है। और एक समय ऐसा भी आया कि जगदानंद सिंह अपने ही भाई के खिलाफ चुनाव लड़कर उस क्षेत्र से चुनाव जीते। रामगढ़, जो आज जगदानंद सिंह के नाम से जाना जाता है, वो विधानसभा पहले सच्चिदानंद सिंह के नाम से जाना जाता था। सच्चिदानंद सिंह जो है 1967 में वहाँ से विधायक बने पहली बार, उसके बाद 1972 में बने, उसके बाद 1977 में बने। तो ये 3 बार वहाँ से विधायक बने हैं। पहली वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने थे, उसके बाद दूसरी बार जनता दल से, तो 2 बार संयुक्त सोशलिस्ट दल से और 1 बार जनता दल से वो विधायक बने। कर्पूरी जी की कैबिनेट में वो मंत्री भी रहे और शाहाबाद के राजपूतों के सबसे बड़े नेता के तौर पर वो उभर रहे थे। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे अब तैयारी कर रहे हैं। उनके बेटे क्षेत्र में घूम रहे हैं, दिनारा विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं, दिनारा विधानसभा सीट पर जा रहे हैं, घूम रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग जो है वो राजनाथ सिंह के मौजूदगी में हुई थी। राजनाथ सिंह ने ही उनको पार्टी ज्वाइन करवाया था। नाम है अमरदयाल सिंह। देखिए, अमरदयाल सिंह भारतीय जनता पार्टी में हाल में है और भारतीय जनता पार्टी जगदानंद सिंह को कमजोर करने के लिए अमरदयाल सिंह को मैदान में उतार सकती है। अगर उनको दिनारा विधानसभा सीट से लड़ाया जाता है या फिर शाहाबाद के सीट पर उनको घुमाया जाता है कि भैया चलिए चुनाव प्रचार करिए, और अब मान लीजिए कि दिनारा विधानसभा सीट से लड़ा दिया गया और उसके बाद शाहाबाद के क्षेत्र में घुमाया जा रहा है, रामगढ़ के क्षेत्र में घुमाया जा रहा है, तो असर तो पड़ेगा।
वो बताएंगे कि किस तरीके से उस परिवार का एक सदस्य हमारे साथ घूम रहा है, उस परिवार का एक सदस्य जो है वो हमारे साथ चल रहा है। तो खूब चर्चा होगी। और देखिए उस क्षेत्र में खास करके अभी दिनारा विधानसभा सीट पर जो तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो तैयारी चल रही है नीतीश कुमार के माध्यम से, क्योंकि जो वहाँ से बार बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि ये सीट जेडीयू के पास थी, ये सीट जो है वो जेडीयू के पास थी, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से ये सीट राजद के पास चली गई, जिसका नाम है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जो है वो 2015 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो 2020 में ये एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और इनको वोट मिलता है 51,313 वोट, और इनकी वजह से जेडीयू वहां चुनाव हारती है, राजेंद्र सिंह की वजह से। अब नीतीश कुमार का मानना है कि जो लोग हमको चुनाव हराने में कामयाब रहे, जो लोग दूसरे दल में जाकर चुनाव लड़े हमें चुनाव हराने के लिए, राजेंद्र सिंह एक बड़े नेता थे। एक समय में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रेजेंट कर रही थी। हालांकि अभी हाल में ये फिर से भाजपा में आने की तैयारी कर रहे हैं। एलजेपी से चुनाव लड़े थे 2020 में, भाजपा से 2015 में लड़े, और 2020 में जब चिराग पासवान अकेले लड़ रहे थे तो ये चिराग पासवान के दल में जाकर चुनाव लड़ लिए और इनको वोट आया 51,313 वोट। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो रामधनी सिंह जो हैं वो जनता दल से 1990 और 1995 में लड़े, उसके बाद 2005 में, तो ये जेडीयू का यहाँ पर था, एक दबदबा था। आप देखें तो जय कुमार सिंह यहाँ पर चुनाव लड़े, चुनाव जीते, 2020 में वो चुनाव हारे, और 2020 में अगर चुनाव वो हारे हैं तो चुनाव हारे किसकी वजह से? वो चुनाव हारे आपको राजेंद्र सिंह की वजह से। और नीतीश कुमार का एक शर्त है कि जो लोग हमें चुनाव हराने में मदद कर रहे थे उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये दिनारा विधानसभा सीट की बात हम कर रहे हैं कि दिनारा में ये चर्चा है कि जो लोग हमें चुनाव हराने में काम कर रहे थे उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। और नीतीश कुमार के ये शर्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार है। और अगर उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अमर दयाल सिंह को टिकट देती है तो अमर दयाल सिंह यहाँ से सीट निकालने में कामयाब होंगे। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो कि भाई बड़े राजपूतों के नेता जो हैं सच्चिदानंद सिंह, उनके बेटे हैं, जगदानंद सिंह के भतीजे हैं, और जगदानंद सिंह इनके पिता को चुनाव हराने में एक समय में काम कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी शाहाबाद के क्षेत्र में चाहती है वापस आना, शाहाबाद के क्षेत्र में वो चाहती है कि हम कमबैक करें। तो वैसे में उन सीटों पर, जिन सीटों पर कभी जेडीयू का दबदबा था, जो सीटें कभी जेडीयू के पास रहा करती थी, वो सीटें अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अपने पाले में करके वहां से किसी ऐसे व्यक्ति को उतारा जाए कि वो सीट जीता जाए। जेडीयू भी लगी हुई है, और जेडीयू, भाजपा, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सबका ये मानना है कि जिस सीट पर जो मजबूत है उसको वहां से टिकट दिया जाए। अगर दिया जाएगा तो वो सीट निकालने में कामयाब रहेंगे। तो अमर दयाल सिंह की चर्चा खूब हो रही है दिनारा विधानसभा सीट पर कि भैया अगर अमर दयाल सिंह को टिकट दे दिया जाएगा तो वो चुनाव जीतने में सफल रहेंगे। और राजेंद्र सिंह को लेकर ये बातें हैं कि नीतीश कुमार की एक शर्त है कि भैया जो लोग हमको चुनाव हराने में काम कर रहे थे उनको इस बार टिकट किसी भी हाल में नहीं दिया जाएगा। और ये शर्त भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि एनडीए को कमजोर किया गया, चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े, जेडीयू को भी उन्होंने कमजोर किया, और इससे एनडीए के रिश्तों में खटास आई है। तो वैसे लोगों को टिकट देने से कोई फायदा नहीं है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।